आज तुम्हारे सेब का क्या भाव है? जो कल था, कल क्या था? जो आज है। बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ऐसा कलाकार जिसने फिल्मों में रोल पाने के लिए कड़ा संघर्ष किया और अंततः दर्शकों ने उसे शराबी के किरदार में खूब पसंद किया। शराबी के किरदार ने इस एक्टर को वो पहचान दिलाई जिसे सिने प्रेमी आज भी याद करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक्टर बिना शराब को चखे शराबी का किरदार बड़े ही बेहतरीन ढंग से निभाते थे। और क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में सफल होने से पहले इस एक्टर ने काफी मुश्किल दिन गुजारे। कभी इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे तो कभी इन्हें गंदी मैली कुचैली जगह पर रहना पड़ता था जहां पर चूहे दौड़ रहे होते थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लगभग 3 दशकों तक अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों को हंसाने वाले हिंदी सिनेमा के प्रतिभाशाली हास्य कलाकारों में से एक केशव मुखर्जी की, जो शराबी के किरदार में अपने लड़खड़ाते शब्दों और मूर्खतापूर्ण हरकतों से दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देते थे। इन्होंने दर्शकों सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर राज किया। हेलो फ्रेंड्स, अंटो स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 7 अगस्त 1925 को कोलकाता में एक साधारण परिवार में पैदा होने वाले केशव मुखर्जी स्ट्रगल करके सिनेमा के वो नायाब हीरे बने जिन्हें दुनिया आज भी याद करती है। केशव मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए कहा था कि मैं बहुत पीता हूँ। मैंने तब शराब पीनी शुरू की थी जब मैं घर छोड़कर बॉम्बे हीरो बनने आया था। मैं रेलवे क्वार्टर में बने गंदे और मैले कुचैले कमरे में रहता था। वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था, बस पीने के लिए था। इसलिए मैं पीता था क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड था, मेरे पास कोई काम नहीं था। केशव मुखर्जी ने आगे कहा कि मैं पीता था ताकि मैं थोड़ा सो सकूं, इसलिए पीता था ताकि मेरे आसपास जो चूहे दौड़ रहे होते थे उन्हें भूल सकूं। मेरे बराबर में ही एक कुत्ता सोता था। मैं टेंशन भुलाने के लिए पीता था। सिर्फ दारू ही थी जो मेरी सच्ची दोस्त थी और ये दारू ही थी जिसकी वजह से मुझे लोकप्रियता मिली। आजकल अगर कोई मेरा नाम लेता है तो दिमाग में बेवड़े की छवि उभरती है। मैं अब अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। मैं अभी भी पीता हूँ। बस एक ही दिन था जब मैंने दारू को एक बूंद हाथ भी नहीं लगाया और वह था मेरी शादी वाला दिन। केशव मुखर्जी ने उस इंटरव्यू में कहा कि उन्हें पता है कि भूखे पेट रहना और गरीब होना क्या होता है, इसलिए वे दोबारा उसी गर्त में नहीं जाना चाहते। उन्हें संतुष्टि है कि जिस घर में वह रह रहे हैं उसे उन्होंने खुद अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है और वह उसे कभी खोना नहीं चाहेंगे। केशव मुखर्जी से जब पूछा गया कि क्या वह लगातार एक रोल करके थक नहीं चाहते तो उन्होंने जवाब दिया कि लोग चाहते हैं कि मैं बेवड़े का रोल प्ले करूं। मुझे तब तक डरने की जरूरत नहीं है जब तक मैं लोगों को वो दे रहा हूं जो वो चाहते हैं। मैं जानता हूं कि मेरी कोई क्लास नहीं है, ना ही मुझ में उम्दा एक्टर होने का घमंड है। मुझे पता है कि मैं करियर में ऊंचाइयां नहीं छू सकता, लेकिन मुझे क्लास नहीं चाहिए। मुझे पैसा चाहिए। क्लासी होने से मैं अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाऊंगा, लेकिन पैसा होगा तो मेरे पास सब कुछ होगा। बंगाल में पले बड़े केशव मुखर्जी को हमेशा से ही एक्टिंग का शौक रहा। यही वजह रही कि उन्होंने रंगमंच और नुक्कड़ नाटकों में भी हिस्सा लिया। अपने 30 साल लंबे करियर में केशव मुखर्जी ने 90 फिल्मों में काम किया। ऋत्विक घटक ने केशव मुखर्जी को उनके करियर का पहला रोल दिया था। केशव मुखर्जी ने पहली बार बांग्ला फिल्म नागरिक में काम किया, लेकिन ये फिल्म 1970 में रिलीज हो पाई। तब तक ऋत्विक घटक की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद केशव मुखर्जी ने भी ये फिल्म कभी नहीं देखी। फिल्म नागरिक में काम करने के बाद केशव मुखर्जी ने कई अन्य बंगाली फिल्मों में भी काम किया, लेकिन केशव मुखर्जी का गुजारा इन छोटी मोटी फिल्मों से नहीं हो रहा था। ना तो उनके पेट की भूख शांत हो रही थी और ना ही एक्टिंग की। जब केशव मुखर्जी ने ठान लिया कि उन्हें एक्टिंग में ही आगे जाना है तो वह कोलकाता से बॉम्बे आ गए। उन्होंने किसी तरह डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी को अप्रोच किया और उनसे काम मांगा। ऋषि दा ने भी उन्हें निराश नहीं किया और फिल्म मुसाफिर में एक स्ट्रीट डांसर का रोल दे दिया। इसके बाद केशव मुखर्जी काम के लिए लीजेंडरी फिल्म मेकर बिमल राय से मिलने पहुंच गए, जो परिणीता, विराज बहू, मधुमती, सुजाता, परख, बंदिनी जैसी फिल्मों के लिए मशहूर थे। एक बार की बात है, बिमल राय किसी फिल्म की शूटिंग में बिजी थे तो केशव मुखर्जी भी वहां सेट पर पहुंच गए। काफी इंतजार के बाद बिमल दा उनसे मिले और कहा कि अभी तो कोई काम नहीं है, बाद में आना। केशव मुखर्जी पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा और वो वहीं खड़े होकर बिमल दा को देखते रहे। बिमल दा इस बात से चिढ़ गए और उन्होंने केशव मुखर्जी को देखकर कहा कि मुझे एक कुत्ते की आवाज की जरूरत है, क्या तुम कुत्ते की आवाज निकाल सकते हो? केशव मुखर्जी ये सुनकर सुन रह गए और कुछ देर वहीं शांत खड़े रहे। फिर उन्होंने कुत्ते की आवाज निकालनी शुरू कर दी। बिमल दा चौंक गए। वो निःशब्द थे, लेकिन केशव मुखर्जी अपना काम कर गए और फिल्म में इस तरह उनका रोल पक्का हो गया।
1957 में आई फिल्म मुसाफिर से केशव मुखर्जी ने बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1996 तक काम किया। केशव मुखर्जी में छिपे शराबी को पहचानने का श्रेय फिल्म डायरेक्टर आशीष सेन को जाता है, जिन्होंने उन्हें 1970 की फिल्म माँ और ममता में एक शराबी का रोल दिया। केशव मुखर्जी शराबी के किरदार में इतना फेमस हुए कि यह उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया और वे शराबी के रोल में हर फिल्म मेकर की पहली पसंद बन गए। धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर उन्हें मेकर से फिल्म में लेने की डिमांड करने लगे। स्क्रिप्ट में ऐसी गुंजाइश तलाशी जाने लगी कि कहीं न कहीं शराबी के तौर पर केशव मुखर्जी को फिल्म में दिखाया जा सके। केशव मुखर्जी शराबी का किरदार निभाने के लिए एक पापड़ वाले से प्रेरित हुए थे, जिसका खुलासा उन्होंने खुद किया था। दरअसल केशव मुखर्जी अपने परिवार के साथ जुहू के घर में रहते थे, जहां एक पापड़ वाला प्रतिदिन शराब पीकर पापड़ बेचता था। वो शराबी पापड़ वाला अपने अंदाज में लोगों को पापड़ खरीदने के लिए आवाज लगाता था। जब केशव मुखर्जी को माँ और ममता फिल्म में शराबी का रोल ऑफर हुआ, तो उन्होंने उसी पापड़ वाले से प्रेरणा ली। वैसे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केशव मुखर्जी सिर्फ शराबी की भूमिकाओं के लिए ही याद किए जाते हैं। रमेश सिप्पी की 1975 में आई फिल्म शोले में वो हरिराम नाई बने, जो हड़बड़ी में एक कैदी की आधी मुंह साफ कर देता है। वह 1981 में आई रेखा और राकेश रोशन की फिल्म खूबसूरत में भी नजर आए। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट परफॉर्मेंस इन कॉमिक रोल का अवार्ड मिला था। साल 1996 में रिलीज हुई आतंक उनकी आखिरी फिल्म थी। केशव मुखर्जी का निधन एक दर्दनाक कार एक्सीडेंट में हुआ था। फरवरी 1982 में वो मुंबई के नजदीक स्थित एक गणपति मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे, तो एक ट्रक ने उनकी कार को पीछे से टक्कर मार दी। केशव मुखर्जी कार में जिस तरफ बैठे थे वहीं दरवाजा टक्कर से खुल गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि केशव मुखर्जी का आधा शरीर कार से बाहर जा रहा था और सिर दूर तक घिसट गया था। उनका इलाज भी चला, लेकिन अधिक खून बह जाने के कारण डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। 2 मार्च 1982 को महज 56 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। आज प्रतिभा के धनी दिग्गज हास्य कलाकार केशव मुखर्जी भले ही हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनका शानदार काम और बेमिसाल अदाकारी आज भी हमारे बीच जिंदा है। तो दोस्तों, केशव मुखर्जी के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।